नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। प्लीज़ आप अपने इस चैनल को महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे आपको ज्ञान बढ़ मिले और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिले। हमारी मेष लग्न की सीरीज चल रही है। हमने चंद्रमा और सूर्य के दोनों सभी 12 भावों का सारी डिटेल बता दी है, अपलोड कर दी है वीडियो। अब हमारी मंगल की चल रही है, तो मेष लग्न के मंगल और वृष राशि के मंगल की, दोनों की द्वितीय भाव की मंगल की कंप्लीट हमारी वीडियो हो गई है। आज हमारा डिस्कस है मेष लग्न के तृतीय भाव के मंगल का फल। मेष लग्न के तृतीय भाव में यदि मंगल है मिथुन राशि के, उनका क्या फल होगा, उस विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारी 57वीं वीडियो है, यानी 57th वीडियो आज की है, हमने अपलोड की है। अब हमें यह देखना है कि मंगल किसके साथ बैठे हैं, उनका मित्रता है, शत्रुता है, क्या है, ये सब बात हम डिस्कस करेंगे। तो तृतीय हमारे क्या है, बुध हैं, तृतीय भाव के स्वामी, यानी मिथुन राशि के स्वामी क्या हमारे बुध हैं। मंगल किस राशि के स्वामी, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी। मंगल किस राशि के स्वामी है, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी। कौन कौन भाव में बैठे, लगन भाव में और अष्टम भाव में बैठे, ठीक है। मेष और वृश्चिक के स्वामी और प्रथम भाव और अष्टम भाव में बैठे। जब हमारे मंगल मिथुन राशि में होंगे तो किन नक्षत्रों से जाएंगे, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। मृगशिरोर्धम, आर्द्रा, पुनर्वसु पादत्रयम मिथुनम। मृगशिरा 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण, पुनर्वसु के 3 चरण से हमारा ये पूरा मिथुन राशि कंप्लीट हो जाती है। मिथुन में यदि मंगल बैठे हैं तो हमारे मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु नक्षत्र से होते हुए जाएंगे। मंगल यदि मृगशिरा नक्षत्र में बैठे तो उनका स्वामी कौन है, मंगल स्वयं खुद स्वामी है। आर्द्रा नक्षत्र में यदि मंगल की प्लेसमेंट है तो राहु उसके स्वामी है। यदि मंगल की प्लेसमेंट पुनर्वसु नक्षत्र में तो उसके बृहस्पति देवता हमारे स्वामी है। ये हमें इतना ज्ञान होना चाहिए। मंगल की दृष्टि क्या है, 4, 7, 8, 4, 7, 8 चौथे भाव की, 7वें भाव में और अष्टम भाव में दृष्टि डालते अपने से, जहां बैठते, ये बात का ध्यान देना, यहां से नहीं, जहां से बैठे। जैसे एग्जांपल, चौथी दृष्टि क्या होगी, 1, 2, 3, 4 छठे भाव को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 7वीं दृष्टि क्या होगी, 4 हो गया ये, 5, 6, 7 नवम भाव को देखेंगे। 8वीं दृष्टि क्या होगी, दशम पराक्रम से बैठ करके कर्म को देखेंगे, ठीक। तो ये हमारी दृष्टियां हो गई। हमारे आज के मंगल की दृष्टि हो गई छठा भाव, नवम और दशम को अपनी पूर्ण दृष्टि से मंगल देखेंगे। मंगल यहाँ के स्वामी हैं, यहाँ के कारक भी मंगल ही हैं। तृतीय भाव के पराक्रम भाव के स्वामी क्या हो सकते, कौन हो सकता है, जिसमें ताकत होगी वही वहां पर बैठेगा। एग्जाम्पल, कहीं पर यदि आप एक कुश्ती हो रही है, एथलीट्स कोई भी काम है, स्पोर्ट्समैन जो काम है कोई भी है, तो वो व्यक्ति ताकत होगी, एनर्जी होगा, वही वहां पर बैठेगा, वही काम कर सकता है, वही पार्टिसिपेट कर सकता है। वही मतलब है, ये पराक्रम भाव है। पराक्रम का स्वामी कारक जो उसका अधिष्ठात्री देवता है, तो मंगल ही है वहां पर, और कोई नहीं बन सकता वहां पर, क्योंकि इतनी शक्ति किसी ग्रह में है ही नहीं जितनी मंगल में एनर्जिक है। ऐसा व्यक्ति यदि मंगल तृतीय भाव में बैठा है, अपने भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते हो कि यार ये व्यक्ति आलसी नहीं होगा, ये बड़ा अपने फिटनेस में, अदर कामों में बड़ा एक्टिव होगा। ऐसे व्यक्ति को आप स्वयं कह दो ऐसे, ठीक है, कि बड़ा एक्टिव होगा। बाई चांस यदि चाहे कोई शत्रु क्षेत्र में दृष्टि भी पड़ रही है, एक्टिव तो होगा, लेजी नहीं होगा, ये स्वाभाविक है, और अपने शरीर को फिटनेस में बहुत ध्यान देता होगा। तृतीय भाव से हम क्या क्या विचार करते, पराक्रम भाव है। पराक्रम यानी मेहनती, मेहनत करनी, कितनी मेहनत करनी, उसकी अथाह मेहनत कर जानी यदि मंगल बैठा है। कर्म, साहस कितना होगा, बहुत साहस होगा,
क्योंकि साहसी ही मंगल है। यदि अदर कोई ग्रह हो तो ये कह सकते हैं कि आप इतने पराक्रमी नहीं हो, इतना साहस नहीं हो, मगर मंगल यदि तृतीय भाव में बैठे हैं बहुत साहसी होगा। सहोदर यानी भाई बहनों का विचार, दोस्तों का विचार करते हम तृतीय भाव से। ये बात का ध्यान देना, यदि मंगल यहाँ पर खुद बैठे हैं तो बचपन की यारी दोस्ती बहुत ज्यादा होगी। बचपन की जो यारी दोस्ती होती है ना, प्राइमरी से भी पहले प्री, तो उससे बहुत अच्छी, यानी लंगोटिया यार कह देते जैसे अपने हिंदी में, तो ऐसे लोगों से बड़ी दोस्ती होगी, लंबी दोस्ती होगी, बहुत लंबी दोस्ती करते हैं ऐसे व्यक्ति। यहां से हम नौकरों का विचार करते हैं। ऐसा व्यक्ति योगासन या वेट लिफ्टिंग या ऐसी चीजों में बड़ा ध्यान देगा, और ऐसा व्यक्ति का बिजनेस भी बन सकता है ऐसे, कि ऐसे व्यक्ति जो है जिम खोल लिया या योग एक्सरसाइज कराने का काम कर लिया, ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। तृतीय भाव के मंगल पराक्रमी है, ऐसे व्यक्ति का एक पैशन बन सकता है, उसमें फायदा कर सकता है। तृतीय में यदि मंगल अकेला बैठा है, यदि कोई भी ग्रहों की अच्छी दृष्टि है तो सपोर्ट करेगा, बुरी दृष्टि तो और खराब करेगा। कहने का मतलब यह है कि तृतीय भाव में कोई भी कारक है अपने भाव को खराब करता है। यदि सिंगल बैठा है उसमें दृष्टियों का प्रभाव और मित्र क्षेत्रीय बैठने का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। हम तृतीय भाव के मंगल से विचार करते हैं छोटे भाई का, छोटी बहन का विचार करते हैं, विशेषकर मंगल मेल ग्रह है तो भाई का विचार करते हैं। ये बात का आप ध्यान देना। यदि किसी फीमेल की कुंडली है, यानी किसी बच्ची की कुंडली है, बेटी की कुंडली है, तो उसके बाद मंगल भाई तो देगा, ये स्वाभाविक है देगा, मगर बड़ा मेहनत पराक्रम करा के देगा, ये स्वाभाविक है पराक्रम करा के देगा, क्योंकि वहां पर बैठा है, मेहनत बहुत कराएगा, एफर्ट्स बहुत कराएगा, तड़पा तड़पा के देगा। इसलिए मंगल यहां पर बैठ करके अपने घर को बिगाड़ता है, सुधारता नहीं उतना, स्पेशली जो भाई बहन का यदि संबंध देखा जाए तो। हाँ, यदि है भाई बहन है तो उसमें बहुत ज्यादा संबंध बिगाड़ेगा नहीं, बहुत ज्यादा बिगाड़ेगा नहीं, मगर संबंध बनाने में दिक्कत होती है, यानी होने में दिक्कत होती है। तृतीय भाव के मंगल के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देखते हैं तृतीय भाव का स्वामी कौन है। बुध है। कहां के स्वामी? छठे और तृतीय भाव के स्वामी। बुध और मंगल आपस में मित्र नहीं है, बुध और मंगल आपस में मित्र नहीं है, मगर यह स्वाभाविक है यदि बुध यहां पर बैठे हैं तो मंगल को यहां पर सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मिलने का फायदा क्या होगा? मंगल यदि बुध के साथ बैठे हैं तो बुध अपने घर को सपोर्ट करेगा, तो वाणी में मधुरता, साहस तो है ही है, मगर साहस में थोड़ी अकल से काम। बुध जो है ना, एक व्यक्ति तकनीकी संबंधियों में बहुत मतलब चतुर व्यक्ति बहुत होगा। बुध के लक्षण है जिस व्यक्ति के साथ बैठेगा वैसे ही हो जाएगा। वो व्यक्ति कौन होगा? ऐसा व्यक्ति चतुर व्यक्ति ही कर सकता है, जो स्मार्ट होगा वही व्यक्ति ऐसे कर सकता है कि सबके साथ में। जैसे अब मंगल का काम ये है ही नहीं है, मंगल तो जहां बैठा अपना खुद का राजा बनने को तैयार होता है, दूसरी प्रजा को तो कुछ देखना ही नहीं उसने, वो अपना ही चलाएगा। हाँ, उसके साथ साथ चले जाओ ठीक है, मगर बुध का काम जो है आपके साथ बैठा तो आपके जैसे ही चलेगा, हाँ जी कहेगा, तो हाँ जी कहेगा तो यहाँ सॉफ्टनेस आएगी, तो मंगल को वहां पर फायदा, आपको उस चीज का फायदा होगा। अब मंगल की चतुर्थ दृष्टि कहां पड़ती है? छठे भाव में, 1 2 3 4। अब यहां भी मंगल से संबंध, बुध से संबंध है। यहां पर बुध को फायदा करेगा मंगल, क्योंकि दृष्टि डालेगा, शत्रुओं को दबाएगा, शत्रु कुछ नहीं कर सकते। मंगल की दृष्टि यदि होगा तो दुश्मन को तो ऐसे दबाएगा कि मंगल उठने नहीं देगा किसी व्यक्ति को। हाँ, यहाँ रोग आदि में भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी कि मंगल वैसे भी फिटनेस का, अपना खान पान का बड़ा ध्यान, फिटनेस का, शरीर का अच्छा ध्यान देना, तो यहाँ बीमारियों का भी बहुत कम चांस है। ठीक है, अब हम यहाँ ये मंगल की यदि दृष्टि देखें, सप्तम दृष्टि देखें, तो नवम भाव को देखेंगे। ये धर्म कर्म पिता से संबंध, अच्छे संबंध बनाएगा। मंगल बृहस्पति ऑलमोस्ट मित्र है,
फायदा ही करेगा, वो आपको वहां नुकसान नहीं कुछ करेगा। धार्मिक यात्राएं कराएगा, धर्म कर्म में प्रवृत्त रखाएगा, पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा होगा, पिता से संबंध अच्छे होंगे, ये सब चीजों को आपको बेनिफिट देगा। अब मंगल की चतुर्थ अष्टम दृष्टि कहाँ है? दसम भाव को। ये मंगल की खुद की उच्च दृष्टि है और उच्च राशि है। यहां पर यदि मंगल तृतीय भाव में बैठते तो इस घर को सबसे ज्यादा बलवान बनाते हैं। कर्म भाव, ऐसा व्यक्ति यदि तृतीय भाव में मंगल को भी पापी ग्रहों की दृष्टि यदि नहीं है तो कर्म भाव में बैठ करके शासनिक प्रशासनिक कार्यों में, फौज में, पुलिस में, क्या कहते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम में, बहुत बड़े लेवल में, इसमें यहाँ तृतीय भाव में मंगल बैठेगा तो स्पोर्ट्समैन में बहुत फायदा करेगा। व्यक्ति को एनर्जिक तो देगा और 10वें में ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत कमाता है व्यक्ति पैसा, तो मेहनत कैसे करेगा? स्पोर्ट्समैन को तो मेहनत बहुत करनी होती है, अपनी फिटनेस का भी ध्यान देना है, खाने पीने का बहुत ध्यान देना पड़ता है और एफर्ट्स बहुत करने होते हैं। तो स्पोर्ट्समैन के लिए ये जो मिथुन लग्न का मंगल है बेस्ट है और दसम को देख रहा है, दसम की स्थिति अच्छी है तो स्पोर्ट्समैन अपर लेवल का समझ लो कि इंटरनेशनल ऐसा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। इसमें यदि कोई राहु आदि की दृष्टि है तो उसमें और सपोर्ट करेगा, नुकसान नहीं करेगा। ये आपका बात का ध्यान देना, उसमें आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो मंगल के लिए तृतीय भाव में यदि बैठे हैं तो आप ये समझिए कि ये एक अमृत है। दसम भाव अमृत है। दसम भाव में यदि पूर्ण दृष्टि पड़नी है उसमें फायदा ही होगा, आपका कोई नुकसान नहीं। अब हम मंगल की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र में होंगे, 6-4 तक होंगे, तो उसमें उनके खुद के स्वामी हैं। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल ही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को और ज्यादा इच्छाएं होंगी और ज्यादा एनर्जिक होंगे और ज्यादा फायदे होंगे और ज्यादा पराक्रम में फायदा होगा और ज्यादा साहस में फायदा होगा। ऐसे व्यक्ति के नीचे बहुत नौकर होते हैं, बहुत काम करने वाले व्यक्ति होते हैं और उनसे वो यही कहते हैं कि जैसे मैं मेहनती हूं ऐसे तुम भी मेहनती करो। कामचोर व्यक्ति इनके पास नहीं टिक सकता है। कामचोर मीन्स शरीर को यदि चुबाने वाले कि मैं मेहनत नहीं करना है, ऐसे ही पैसा मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति को क्यों कि मंगल वैसे बहुत उदार है। मंगल उदार बना देता है व्यक्ति को। धन आदि को कुछ नहीं समझना, पैसा को कुछ नहीं समझना, अच्छा खर्चा करना, खाना पीना, अच्छी चीज, दूसरों को भी खूब खिलाना। तो ऐसे व्यक्ति आलसी नहीं होते। तो आलसी व्यक्तियों से इनकी यारी दोस्ती बहुत कम होगी, ये बात का ध्यान। यदि होगी भी तो उनको सुधार देंगे, अपने जैसे बनाने की क्षमता रखते हैं ऐसे व्यक्ति। मंगल की यदि तृतीय भाव में तो एक अच्छा डॉक्टर सर्जन बन सकता है। दसम दृष्टि अच्छे व्यक्ति को, साहसी तो है, सास वर्ग में बैठे हैं तो अच्छा सर्जन बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है। यदि शनि की स्थिति यहीं पर अच्छी है तो एक साइंटिस्ट बना सकता है, रिसर्च देखने वाले व्यक्ति बना सकते हैं, क्योंकि मंगल का खुद तो सब्जेक्ट है, शनि का और खोजने वाली बात हो जाएगी, उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो तृतीय भाव के मंगल की फायदा बहुत है। यदि मंगल आर्द्रा नक्षत्र में है इसमें थोड़ी सी कमी आएंगी। आर्द्रा नक्षत्र राहु का स्वामी है। आर्द्रा नक्षत्र किसके स्वामी है? राहु है उसके स्वामी। राहु की स्थिति प्लेसमेंट में हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि राहु की पूर्ण दृष्टि यदि ना पड़ती होवे, नहीं, इन बातों में थोड़ा सा नुकसान होगा। मंगल यदि पुनर्वसु नक्षत्र में आते हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र खुद बृहस्पति का है, उनके तो मित्र हैं, वो फायदा ही करेंगे, आपको नुकसान नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति को गायन आदि, गाना, डांस आदि करना, उसमें भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बुध का काम ये है। तृतीय भाव में बुध यदि अच्छे बैठे हैं तो वो सप्तम यहां भी दृष्टि डालेंगे, बुध की भी दृष्टि होगी, मंगल की भी दृष्टि होगी। तो यदि डांस आदि करना या गाना आदि तो उसमें भी मेहनत है, मेहनत करना। डांस आदि में तो विशेषकर मैं कहता हूं, क्योंकि फिजिकली उसमें बहुत ध्यान देना होता है, तो इस कारण से बुध उसमें सपोर्ट करेगा आपको। मंगल दसम की बात हो गई हमारी, यहां की हो गई और यहां की हो गई। कहने का चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि बहुत बेनिफिट देगा मंगल। हम अब ये बात याद करें, यदि तृतीय भाव में मंगल बैठे हैं
तो आप अपने से छोटे जो भाई बहन हैं बड़ा स्नेह करो, बड़ा प्यार करो, इससे आपको पराक्रम और बनाएगा और बेनिफिट देगा। ये बात का ध्यान देना। आप यदि तृतीय भाव में मंगल यहाँ पर बैठे हैं, हमें बुध को भी सपोर्ट करना है, बुध को फायदा करना है। बुध को फायदा करने के लिए आपने, क्योंकि ऐसा होता है कि मंगल एफर्ट तो बहुत कराता है मगर कभी कभी ओवर थिंकिंग के कारण से नुकसान भी बहुत हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण से। मंगल बहुत ओवर कॉन्फिडेंस देता है। अब बुध जो है सामान्य रखता है, तो हमें इसमें बुध को सॉलिड बनाना है। बुध को सॉलिड बनाने के लिए आप विशेष कर ये ध्यान दें कि तृतीय भाव में यदि मंगल है तो उपाय जो है आपका है, सबसे बेस्ट उपाय है कि आप बुधवार के दिन आप अपने पास में जहाँ भी जो हिजड़े होते हैं, खुसरे होते हैं, महंत होते हैं, हिजड़ों को आप कोई न कोई ऐसी मीठी वस्तु खिलाओ जिससे वो प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद दे। उससे आपको दोनों बेनिफिट होंगे। तृतीय भाव का भी सॉलिड स्थिति बन जाएगी, छठे की भी बन जाएगी, तो दुश्मन से भी आप नहीं परेशान होंगे, पराक्रम भी अच्छा मिलेगा, भाई बहनों के संबंध आपके अच्छे होंगे। और क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि कर्म भाव में है तो वहां तो एफर्ट्स ठीक रहना है, मगर वाणी आदि में मधुरता होगी, सामंजस्य बना के रखें, ठीक है। तो इसलिए तृतीय भाव का मंगल मेरे हिसाब से बहुत सॉलिड है, दशम को कर्म को प्रभावशाली बनाता है। इसलिए हमें खुशरों की सेवा करनी चाहिए, हिजड़ों की सेवा करनी चाहिए, उनको दान आदि हमें करना चाहिए, जिससे हमारे बुध बहुत सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फल था, मेष लग्न के तृतीय भाव के मंगल का फल था। मिथुन राशि में मंगल हमारे बैठे थे, बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, कोई किसी तरह को कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत राहु से संबंधित में जब आर्द्रा नक्षत्र में मंगल होंगे या आएंगे तो नुकसान थोड़ा बहुत करते, अदर कोई स्थिति कोई बिगाड़ नहीं पैदा करेगा, वहां पर आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेंगे, नुकसान नहीं होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।